एक बार एक बच्ची ने मेरे से पूछा, भारत में एक त्योहार है जहां मंदिरों के बाहर वे देवी देवताओं के लिए एक बकरे की बलि देते हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पशु बलि दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? मैंने उस बच्ची से कहा, यहाँ मंदिर में आपको कोई सत्य नहीं बताएगा कि वास्तव में पशु बलि का प्रचार वैदिक शास्त्रों में किया गया है। प्राचीन काल में लोगों ने सोचा था कि प्रकृति की शक्ति को खुश करने के लिए चलो कुछ चढ़ाते हैं ताकि वर्षा समय पर हो। इसलिए वे प्रकृति को फल और फूल चढ़ाने लग गए। उन्होंने सोचा कि फल और फूल से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? एक जीव की बलि। उन्होंने बेजुबान जानवरों को मारना शुरू कर दिया। देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि की प्रथा आपको केवल भारत में ही नहीं बल्कि और बहुत सी पुरातन सभ्यताओं में मिल जाएगी, खासकर माया सभ्यता में। और कई अब्राहमिक रिलीजन में अपने बेटे की बलि देने की भी बात की गई है। यह हिंदू धर्म सहित पूरी मानवता के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई। फिर जब भगवान बुद्ध धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि यह क्या हो रहा है। धरती पर राजा कई लाखों जानवरों को मार रहे थे ताकि वह खुद स्वर्ग जा सके। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर जानवरों को मार के आप स्वर्ग जा सकते हैं तो आप सबसे पहले मेरी बलि दें, आप स्वर्ग से भी अच्छी जगह पर जाएंगे। राजाओं ने कहा, हे प्रभु हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस तरह भगवान बुद्ध की आज्ञा से यह पशु बलि की प्रथा भारत में बहुत हद तक कम हो गई। पर अभी भी भारत में ऐसे काफी इलाके हैं, जैसे कई गांव और पहाड़ी इलाके जहां अभी भी पशु बलि दी जाती है। इसका कारण वे कम पढ़े लिखे हैं और वे अभी भी एक जिद में फंसे हुए हैं, इसलिए वे परंपरा को नहीं तोड़ सकते। पशु बलि और मांस खाने में थोड़ा अंतर है। दुनिया की ज्यादातर आबादी किसी नदी या समुद्र के किनारे रहती है। मांसाहार तो स्वाभाविक है। मांस खाने के यह कारण होते हैं उनके गुना स्वभाव, उनके शरीर के प्रकार और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। वे किस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं, उनकी आध्यात्मिकता का स्तर, उनके साथियों का प्रभाव, उनके लिए उपलब्ध भोजन। नेपाल में एक त्योहार मनाया जाता है जिस दिन वह हजारों पशुओं को मार देते हैं। काफी लोग मुझसे कहते हैं, मिस्टर लखानी आप इन लोगों को समझाइए। मैंने काफी बार समझाने की कोशिश की है, पर वे अभी भी इसमें विश्वास करते हैं और अपनी जिद में फंसे हुए हैं। हम सिर्फ इस प्रथा को केवल शिक्षा के माध्यम से ही खत्म कर सकते हैं, लोगों को समझाकर कि भगवान आपके समर्पण भाव से खुश होते हैं, न कि बेजुबान जानवरों को मारकर। अब पूरे भारत में बहुत कम मंदिर हैं जो जानवरों की बलि देते हैं, लेकिन नेपाल में यह परंपरा अभी भी कायम है। लेकिन नेपाल भी एक हिंदू देश है, इसलिए हमें उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में फिर से शिक्षित करना होगा। अंत में सभी धर्म और विशेष रूप से हिंदू धर्म सभी को गरिमा प्रदान करने के बारे में, अहिंसा और शांति के बारे में सिखाते हैं। तो हम जानवरों को क्यों मारें?